तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय फ्लोर टेस्ट से पहले नायक वाले अंदाज में है। नई सरकार बने अभी 2 दिन भी ठीक से नहीं हुए थे कि उन्होंने राज्य में चल रही 717 सरकारी शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। ये वो दुकानें हैं जो किसी मंदिर, स्कूल, कॉलेज और बस स्टैंड से 500 मीटर की दूरी के अंदर मौजूद है। नई नवेली सरकार का सख्त आदेश है कि इन शराब की दुकानों को 2 हफ्ते के अंदर बंद करना होगा। सरकार के हिसाब से भी पूरे राज्य में तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन यानी कि टैस्मैक की करीब 4765 सरकारी शराब की दुकानें चल रही हैं। तमिलनाडु में शराब बेचने का पूरा सिस्टम इसी के पास है। इसकी करीब 276 शराब की दुकानें धार्मिक जगहों के पास थी, वहीं 186 दुकानें स्कूल और कॉलेज के करीब चल रही थी, जबकि 255 दुकानें बस स्टैंड के आसपास थी। वजह सरकार का कहना है कि ऐसी जगहों पर शराब की दुकानें होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है, खासकर महिलाओं, बच्चों और रोज आने जाने वाले लोगों को, इसलिए इन्हें बंद करने का फैसला लिया गया है। पिछले कुछ सालों में तमिलनाडु में कई हेल्थ स्टडीज और पब्लिक पॉलिसीज की रिपोर्ट्स हैं जो शराब के बढ़ते इस्तेमाल को डोमेस्टिक वायलेंस, रोड एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसी प्रॉब्लम से जोड़कर दिखाती हैं। कोविड लॉकडाउन के दौरान भी जब टैस्मैक दुकानें कुछ समय के लिए बंद हुई थी, तब तमिलनाडु में लंबी लंबी लाइनों की तस्वीरें वायरल हो रही थी। इससे लोगों को अंदाजा हुआ कि शराब का नेटवर्क कितना बड़ा हो चुका है। फिर पिछले कुछ सालों में जहरीली शराब के मामलों ने पूरे तमिलनाडु को झकझोर दिया था। सबसे बड़ा मामला 2024 में कल्लाकुरुची से सामने आया, जहां जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई। पता चला कि अवैध शराब में मेथनॉल मिलाया गया है। तमिलनाडु में टैस्मैक ये डिसाइड करती है कि शराब की कौन सी दुकान कहाँ खुलेगी, कितने बजे खुलेगी और कितनी शराब बिकेगी। हालांकि तमिलनाडु के लोगों की माने तो इससे सरकार की कमाई होती है, जिसके चलते सरकार इसे पूरी तरह बंद नहीं करती। जाहिर तौर पर जिन भी राज्यों में शराब बिकती है, वहां इससे होने वाली कमाई सरकार के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा होती है। आंकड़ों पर भी नजर डालें तो पता चलता है कि सरकार की कमाई इससे लगातार बढ़ती जा रही है। 2021-22 में टैस्मैक से करीब 36,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया था। यही 22-23 में बढ़कर लगभग 44,000 करोड़ तक पहुंच गया। 23-24 में सरकार को करीब 45,855 करोड़ रुपए मिले और 24-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 48,334 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु में शराब की दुकानों को बंद करने का यह फैसला नया नहीं है। इससे पहले जब जयललिता 2016 में सत्ता में वापस लौटी थी, तब उन्होंने अपने पहले बड़े फैसलों में 500 टैस्मैक दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था। उस समय राज्य में करीब 6,700 सरकारी शराब की दुकानें थी। उस समय भी सबसे पहले उन दुकानों को निशाने पर लिया गया था जो स्कूलों, कॉलेजों, मंदिरों, चर्चों और दूसरे धार्मिक जगहों के आसपास थी। इसके बाद AIADMK सरकार ने पूरे अपने टाइम पीरियड में कुल मिलाकर 1,168 टैस्मैक दुकानों को बंद किया था। इसके बाद जब स्टालिन की लीडरशिप में द्रविड़ मुन्नेर कड़गम सरकार आई, तब उन्होंने भी टैस्मैक दुकानों को धीरे धीरे कम करने का फॉर्मूला अपनाया था। सरकार बनने के पहले 2 सालों में 96 शराब की दुकानों को बंद किया गया। फिर जून 2023 में DMK सरकार ने 500 से भी ज्यादा और दुकानों को बंद करने का फैसला लिया। इसके बाद राज्य में शराब की दुकानों की संख्या 5,329 से घटकर 4,829 रह गई थी। यानी कि तमिलनाडु में पिछले कई सालों से सरकारें धीरे धीरे शराब की दुकानों को कम करने वाला मॉडल अपनाती आई है और विजय का ये फैसला उसी पॉलिटिक्स का अगला स्टेप हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।